गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। हमने हमारा गणित का पहला पाठ मछली उछली शुरू किया था। उसका एक भाग हम कर चुके हैं जिसमें हमने जिक्र किया था हाइकू का। हाइकू क्या होती है बेटा? प्रकृति के बारे में कोई भी छोटी सी कविता उसको हाइकू कहते हैं। किस भाषा में? जापानी भाषा में। तो आज मेरे पास एक बहुत प्यारी सी हाइकू है, आप लोग इसको ज़रूर याद करना। मछली के बारे में है। मछली रानी सुन सुन सुन, नहीं जाल में जाना तुम, अगर जाल में जाओगी लौट नहीं फिर आओगी। तो इसको आपको गाना है आज। तो देखो ये कौन है? ये एक फिशरमैन है। कौन है ये? फिशरमैन है। ये बच्चा इसको बता रहा है, मछली रानी सुन सुन सुन, नहीं जाल में जाना तुम, अगर जाल में जाओगी लौट नहीं फिर आओगी। तो बच्चों हमने जाना था लकड़ी की बोट के बारे में जो फट्टों से बनी हुई थी। तो फट्टों वाली बोट ज़्यादा दूरी तक नहीं जा पा रही थी, वो 1 घंटे में सिर्फ 4 किलोमीटर तक जाती थी। तो आज देखो मछुआरे को अगर मछलियाँ पकड़नी हैं तो किनारे किनारे पे तो मछलियाँ नहीं रहेंगी। मछलियों का स्कूल कहाँ चला जाएगा? बीच में। देखो पानी के बिल्कुल बीचों बीच में। तो जब वो बीच में चला जाता है तो मछुआरों को बड़ी बोट चाहिए होती है। और बड़ी बोट कैसी? जिस बोट के अंदर मोटर लगी हो, तो उसको हम कहते हैं मोटर बोट। क्या कहते हैं? मोटर बोट। तो मछुआरे क्या ढूंढने जा रहे हैं मोटर बोट में? स्कूल ऑफ फिश, मछलियों का स्कूल ढूंढने जा रहे हैं ये। तो आज मेरे पास एक प्रश्न है आपके लिए, आप इस प्रश्न को बहुत ध्यान से देखेंगे। तो देखो अब मोटर बोट चलेगी तो कैसे काम करती है ये जानते हैं। कोई भी चीज़ है अगर वो गति में है, अगर वो मूव कर रही है तो उसकी कुछ चाल होती है। उसको कहीं जाने के लिए समय लगता है और जाना है तो कुछ दूरी भी तय करनी पड़ेगी। तो जब भी हम इस तरह के सवाल देखते हैं तो हमें 3 चीज़ों का ज्ञान होना चाहिए: चाल, समय, दूरी। तो अगर मान लो कोई तेज़ चल रहा है, तो वो कम समय लगा के कहीं पहुंच जाएगा, जल्दी से पहुंच जाएगा ना, और दूरी भी ज़्यादा तय कर पाएगा। अब कैसे? मान लो आप स्कूल आ रहे हो और बहुत धीरे धीरे चल के आ रहे हो और स्कूल का टाइम है 8 बजे और आप घर से निकले हो 8 बजने में 5 मिनट पे। लेकिन अगर वही दूरी आप भाग भाग के तय करोगे तो 5 मिनट में आप स्कूल पहुंच जाओगे ना। अगर आपका स्कूल घर के पास में ही है तो 5 मिनट में आप उस दूरी को जल्दी से तय कर लोगे। तो किसी भी चीज़ को गति में आने के बाद उसमें क्या क्या होता है? उसमें चाल होती है, उसको कुछ समय लगता है और वो कुछ दूरी को तय करती है। तो अब देखो क्या है, हम एक प्रश्न देख रहे हैं। प्रश्न जानो। मोटर लगी नावें लगभग 20 किलोमीटर प्रति घंटे तक की चाल से चलती हैं। अब यहाँ जिस चीज़ को आपको जानना ज़रूरी है वो है ये 20 किलोमीटर प्रति घंटा। बच्चों इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि कोई भी चीज़ 1 घंटे में 20 किलोमीटर, मैंने बोला था ऐसे लिख सकते हैं, तक जा सकती है। तो अब ये मोटर वाली नाव 1 घंटे में कितने किलोमीटर जा रही है? 20 किलोमीटर। देखो घंटा किसको नाप रहा है? समय को। और किलोमीटर किसको नाप रहा है? दूरी को। और ये क्या है? 20 किलोमीटर प्रति घंटा। ये है उसकी चाल। लिखने का तरीका है किलोमीटर
प्रति घंटा। समझ आया आप लोगों को? तो अब देखो, एक प्रश्न है हमारे पास, ये हमारी गणित की पुस्तक का प्रश्न है। तो प्रश्न में क्या कह रहा है आपको, मोटर बोट 3.5 घंटे में कितनी दूर तक जा पाएगी। अब मोटर बोट 3.5 घंटे में कितनी दूर तक जा पाएगी। बच्चों, हमने जाना 1 घंटे में कितने किलोमीटर जा रही है, 20 किलोमीटर। अब आप देखो, यहाँ पे 3 लाइनें लगाना। कितने घंटे दिए हैं, 3, 3.5 दिए हैं। चलो हम देखते कैसे करेंगे, 1 2 3, और ये वाली लाइन आधी। तो कितनी लाइनें लगाई हमने, 3 लाइनें लगाई। कितनी लाइनें लगी बच्चों, 3, और ये वाली जो आखिरी लाइन है वो कितनी है, आधी है हमारी। तो देखो, इस 1 घंटे में कितना किलोमीटर गया, 20। इसमें भी कितना जाएगा, 20। इसमें भी कितना जाएगा, 20। और इस आधे घंटे में इस दूरी का कितना हो जाएगा, आधा ही चल पाएगा, तो 10। देखो, 1 घंटे में 20, दूसरे घंटे में जोड़ देंगे, फिर तीसरे घंटा जोड़ देंगे, फिर आधा। जानो कैसे। 1 घंटे में 20, दूसरे घंटे में 20, तो दोनों को मिलाया कितना हो गया, 40। ठीक है। फिर तीसरे घंटे में इस 40 में ये 20 जोड़ दिया, कितना हो गया, 60। ये बात समझ आई। फिर अगला कितना है, 10 और है, तो इसमें 10 और जोड़ दिया, तो कितना चला जाएगा, 70 किलोमीटर। उसने आपसे पूछा था मोटर बोट 3.5 घंटे में, अब देखो दूरी पूछ रहा है, दूर जा पाएगी, तो दूरी पूछ रहा है कितनी दूरी को तय कर पाएगी। तो अब देखो हमारे पास क्या है, चाल है 20 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसने पहले हमें प्रश्न में बता दिया ना कितनी स्पीड से चलती है वो चीज़, वो 1 घंटे में 20 किलोमीटर तक भाग जाती है। उसके बाद उसने हमसे पूछा कि 3 घंटे में कितना जाएगी। तो हमने क्या किया, 3 घंटे लिखे। फिर हमने देखा उसने एक शब्द इस्तेमाल किया है 3.5। साढ़े का मतलब है आधा और, तो 3 में आधा और जोड़ना है। तो हमने अपने प्रश्न को इसी हिसाब से हल किया। हमेशा प्रश्न की भाषा को पढ़ो, वो आपके लिए और आसान हो जाएगी। अब एक बार और देख लो, मोटर लगी नावें लगभग 20 किलोमीटर प्रति घंटा। ये जो शब्द है ना, प्रति घंटा, प्रति मतलब हर 1 घंटे में, तो इसलिए मैंने इसको छाट के यहाँ लिख दिया। 1 घंटे में कितनी जा रही है, 20 किलोमीटर। तो ये क्या है, प्रति घंटा इसकी चाल है। समय कितना लग रहा है, 1 घंटा। अब ये हमसे पूछ रहा है अगले प्रश्न में कि 3.5 घंटे में कितनी दूर जाएगी। तो 3.5 के लिए पहले 3 पूरी लाइनें और 1 आधी लाइन, और उसके नीचे हमने क्या लिखा, उसकी चाल 20 20 20 और आधे घंटे के नाम का 10। इसके लिए एक फॉर्मूला भी होता है। फॉर्मूला होता है स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। ठीक है। स्पीड दे रखी है, क्या दी है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखी है।
डिस्टेंस हमें नहीं पता है, दूरी हमें नहीं पता। स्पीड का मतलब है चाल, डिस्टेंस का मतलब है दूरी, और टाइम का मतलब है समय। तो चाल बराबर में दूरी भाग में समय। तो हमें दूरी का तो मालूम ही नहीं है, समय मालूम है, 3.5 घंटे। तो बच्चों, आपको इस प्रकार से अभी मैं हल करना नहीं सिखा रही, ठीक है बेटा। आप लोगों का हल करने का तरीका फ़िलहाल के लिए सिर्फ ये वाला है। तो आज मैं 2-3 प्रश्न आपके साथ दे रही हूँ, तो आप उनको करना ज़रूर। पहले इसको समझ लो कि चाल क्या है, समय क्या है और दूरी क्या है। इसको ट्राई करना क्वेश्चन को, ठीक है। अब अगला देखो, उसी में एक प्रश्न है, क्या कह रहा है वो, 85 किलोमीटर तक जाने में उन्हें कितना समय लगेगा। देखो बच्चों, अब दूरी दे दी कि कितनी दूर जाना है उसे, 85 किलोमीटर। अब पूछ क्या रहा है आपसे, समय पूछ रहा है। चाल तो पहले ही पता है ना, 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, अब देखो आप लोग निकाल के देख लो। 1 घंटे में 20 जा रहे हैं, 2 घंटे में, 3 में, 4 में, अब इसको जोड़ दो, 40, इन दोनों का जोड़ 40 और इन दोनों का जोड़ भी 40, इन दोनों को जोड़ दिया तो 80। अब देखो कितने घंटे में 80 चला गया, 1 2 3 4, 4 घंटे में कितना चला गया, 80। उसके बाद